से मुझे मेरा करियर बिल्ड करना है, बहुत कुछ पीछे सुन के आया हूं और बहुत कुछ लोगों को बताना है और प्रूफ करना है। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी बहक गया। जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर, तो अगेन पता नहीं कैसे बताऊं, बट वहां पे एक लड़की थी। बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। तो मेरे साथ सेम हुआ। उनको जब पहली बार देखा मैंने तो बस दिल के तार बज गए, पता नहीं क्या हुआ। पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगेन करने कुछ और आया था, पढ़ाई करने आया था, तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो, लेकिन वहां पर इस चीज में अगेन साइड में हो गए, डाइवर्ट हो गए। बिकॉज उस टाइम पे क्या, मुझे एनर्जी बहुत थी, जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे 10 गुना ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है, इस वजह से आप बहक जाते हो। लेकिन उसे अलाइन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, ऐसा करके। यस। जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है ना, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनसे ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की है, इसका कोई प्रूफ है? उसके आने का इंतजार करना, उसके जाने का इंतजार करना, उसे देखना है ना, बिल्कुल होता है। 6 महीने मैंने खराब कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूं, किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूं, यार वो सब भूल गया मैं। गलत बात है, पर बहक गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कोई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। और उनके पास बैठा, जाने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उनकी मम्मी को बोला पहले, तो मम्मी टकराई। मैंने कहा जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं सबसे मिल लूँ, क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो फ़ैन इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंक्लाइंड थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो बहुत बुक्स पढ़ती थी। तो मैं गया उनके पास बैठा, मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी है। अब अच्छा शादी करनी है, फायदे में बता देता हूँ, मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट में जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सुनती रही, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा बोले अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी, दिल पे चुभ गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या था। फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? फिर लास्ट में उसने जो बात बोली वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं। वो खुशी वाली बात भी थी लेकिन चैलेंज भी था मेरे लिए। उसने बोला तो सफल हो जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तब हर चीज तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें सब मिल सकता है, शायद मैं भी। जब उसने वो स्टेटमेंट बोला, मुझे दुख से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है। वो कह रही शायद मैं भी। आज वो मेरे साथ है और मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है। ये छोटे छोटे से मूवमेंट होते हैं बॉस, जब आप अपने पाथ से हटते हो ना। अगेन वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन वो आपकी कभी कभी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। अगर मैं सीधे चले जाता, ठीक है, मन में रख के, पर मैंने वो रिस्क उठाया। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क उठाया तो सामने से स्टेटमेंट आया, समझ में आया कि हमें करना क्या है, फाइनली उसी पाथ पे दोबारा आ गए। तो आपकी लाइफ बनती है, बिगड़ती है आपके आसपास के लोगों से जो आप चूज करते हो। और अगर आपकी चॉइस सही है तो आपकी जिंदगी बन सकती है और बहुत बेहतर बन सकती है। और उसने मेरी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाया है, जो आपके सामने मैं हूं। क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला कि दैट बर्निंग फायर होना चाहिए या कुछ है, अगर वो स्टिल एग्जिस्टिंग है, बट बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर क्या रहता है कि हमारा तो वर्क है, बट पेरेंट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मोर एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीमिंग स्टूडेंट। तो दैट एक्सर्शन ऑन द एग्जिस्टिंग जॉब और वॉट एवर द करियर अगर होता है तो वो कैसे मतलब रिजॉल्व होगा? अगर आप करियर को चूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, कौन सा करियर बेहतर है, कौन उस करियर में अच्छा कर रहा है,
हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं बजाय अपने पैशन को देखने के। मैं बड़ा खुश हूं इन्होंने कहा कि मैंने उस करियर को चूज किया, जनरली लोग जाते नहीं है। बहुत बढ़िया बात है यार, मानना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग बहुत बढ़िया, बिकॉज आप लोग समझ लीजिए कि आपको जो शोशा वाली जिंदगी दिखती है ना, इन्फ्लुएंसर्स वाली, वो दिखने में अच्छी है, उसको मेंटेन करना हार्ड है। आप सिर्फ उनको देख के मत जाओ, आपका कोई पैशन या स्किल सेट है तब आप जाओ। और इंडिया को सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत नहीं है, बाय द वे। हमें बहुत सारे फील्ड में, हमारे इंडिया में यूथ बहुत अमेजिंग है, बहुत। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया पे दिखता है तो हम फॉलो करने लगते हैं, अपने पैशन को भूल जाते हैं, या आपका जो स्किल सेट है, जो आप जिस चीज के लिए बने हो वो भूल जाते हैं। करियर पे ध्यान रखिए, अपने करियर को चूज करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों के एप्रिसिएशन के लिए करियर को चूज मत करो, या दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने के लिए अपने करियर को चूज मत करो बॉस। अगेन कह रहा हूं, जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, आप अपने हिसाब से अपने करियर को चूज करिए। आपका पैशन क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपके कैलिबर्स क्या है, उसके हिसाब से अपने करियर को चूज करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्पिरिचुअल गुरु है, शी इज रियली अमेजिंग, जया किशोरी जी, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, उनका नाम लेना चाहूंगा मैं, और वो पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी। देखिए, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ, वो गाली भी निकालेंगे, आलोचना भी करेंगे, दे विल अब्यूज यू, दे विल क्रिटिसाइज यू। यार वो लेना नहीं लेना आपके हाथ में, इग्नोर कर दो, छोड़ दो उसको। हार्ड है, लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली कि दूसरों के क्रिटिसिज्म को कैसे एक एक लाइन के बाद, एक बाउंड्री के बाद अपने तक आने ही नहीं देना है। अगर आपने 200% किया है ना, दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपली बोल रहा हूं, दूसरों की क्रिटिसिज्म को भूल जाओ। अगर मन से सेटिस्फेक्शन है ना कि मैंने बच्चों के लिए बहुत दिन रात मेहनत की है, 200% दिया है, क्रिटिसिज्म मैटर ही नहीं करता, जब तक आपका मन आपको अप्रिशिएट कर रहा है। और आपके मन का अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप अपनी तरफ से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? आप अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं समझ रहे, वो आ करके आपको उल्टा बोल करके जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा। आपकी जगह मैं होऊंगा, कोई भी होगा, उसको गुस्सा आएगा। किसको नहीं आएगा? कोई इंसान अपने पूरे दिल से काम को करे, ईमानदारी से करे, अच्छी नीयत के साथ करे, उसके बाद भी लोग सामने से उल्टा बोले तो गुस्सा आता है। आई अंडरस्टैंड, बट इस गुस्से को यूज करिए उन बच्चों की लाइफ को और बेटर बनाने में। जैसे जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे तो बहुत लोगों ने बहुत तरह से क्रिटिसाइज किया, मेरे को किया, इनको भी किया होगा, आई एम 100% श्योर। तो वो जो क्रिटिसिज्म है उसको मैंने यूज किया कि लोग उल्टा बोल रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ उसमें सच्चाई भी है और कुछ झूठ भी है। तो पहले तो उसको फर्क किया, फिर जो सच्चाई है उसको यूज किया कि हाँ, आप जो कह रहे हो बात में उसमें थोड़ा तो दम है, कोई बात नहीं, अभी ये कमी है ना, इसको बेटर करता हूं, इसको इंप्रूव करता हूं, और बेटर करता हूं, और बेटर और बेटर और बेटर। अब वो 100% तो कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 100% पेरेंट्स आपके पास आकर के आपकी तारीफ करने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बट अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 10 में से 9 उल्टा बोलते हैं, एक अच्छा बोलता है। आपका होना चाहिए इस 10 में से 5 लोग आए और दिल से आकर के आपको थैंक्स करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको और एफर्ट करना पड़ेगा, जो अभी कर रहे हो उससे और ज्यादा करना पड़ेगा, अपनी स्किल को और अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपको पता है, क्योंकि वो आपकी लाइन है, हमें नहीं पता है। तो अगर आप वो कर पाते हो और उस तरह से आगे बढ़ पाते हो तो सिर्फ अभी जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो वहीं पर नहीं, आगे भी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है और उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर उनके कहने पर आप रुक गए तो नुकसान किसका है? इसको ऐसे देखो, आपने कहा कि अब मैं अपना जो काम कर रही हूं ना, उसको अच्छे से करने के बाद भी कुछ मिलता तो है नहीं, मतलब अपना काम अच्छे से करने के बाद भी उल्टा ही सुनने को मिलता है, तो काम करना ही क्यों है, भाड़ में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यह भी एक अप्रोच है बहुत लोगों की कि हम काम करते हैं, एप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है, जॉब करता हूं, यहां पर कमियां तो सब निकालते हैं, तारीफ कोई करता नहीं है, अच्छी क्वालिटी कोई देखता नहीं है, तो मैं अपना काम ढंग से करूं ही क्यों? तो इसमें नुकसान किसका है? कभी सोचा है? शॉर्ट टर्म में चलो उस इंसान का नुकसान है, जो एम्प्लॉयर है उसका नुकसान है। लॉन्ग टर्म में किसका नुकसान है? एम्प्लॉय का, क्योंकि वो एम्प्लॉय वहीं पे स्टक हो जाएगा, वो बेकार हो गया उस कंपनी के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। लेकिन अगर उसको उस कंपनी में उल्टा बोला जा रहा है, फिर भी वो अपने काम को और अच्छा करता जा रहा है, और अच्छा करता जा रहा है, और अच्छा करता जा रहा है, तो आज नहीं तो कल वो उस कंपनी को छोड़ेगा, कहीं और जाएगा। तो हो सकता है वहां एप्रिसिएशन नहीं मिला, अरे वहां तो मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिला, तीसरी जगह मिलेगा, चौथी जगह मिलेगा। कोई तो कंपनी होगी जो देखेगी कि आप एक्चुअल में अंदर से क्या हो, जिसको हीरे की परख होगी, और उस दिन आपको हीरे का दाम मिलेगा। It was
Really a pleasure meeting you and pleasure talking to you. Thank you so much for coming. It means a lot to me Thank you so much. and to everybody here. Thank you so much.